गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री परमहंस अवतार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी ने हम सेवकों पर अनंत उपकार करते हुए सब ग्रंथों का सार ग्रहण करके हमारे लिए सरल 5 नियम, भक्ति के 5 सरल साधन निर्धारित कर दिए, जिसकी परिपालना करके गुरुमुख सहज ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अपना लोक और परलोक सुहेला बना सकते हैं। श्री अमरवाणी, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान, श्रद्धा से जो नित करे ते निश्चय हो कल्याण। खाओ पियो करो आनंद, बात न भूलो एक, 5 नियम नित करो बाधा मिटे अनेक। भगवान जी का आशीर्वाद है कि जो भी गुरुमुख सच्चे हृदय से ये 5 नियम पालन करता है, भगवान जी हर लीला में, हर प्रवचन में, आज भी जहां भी महात्मा लोग सत्संग करते हैं, दरबार की परंपरा है, सत्संग के अंत में जब उपसंहार होता है, समापन पे क्या फरमाया जाता है, किस बात पे जोर दिया जाता है? ये 5 नियम है। सहज ही कोई भी लीला हो रही है, कोई वचन हो रहा है, भगवान जी यही कहते। एक भक्तानी ने बेनती की, स्वामी जी अपना मोबाइल नंबर दे दो। भगवान जी ने कहा लिख, आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन। उसने कहा मोबाइल में तो 10 नंबर होते हैं, ये तो 5 हैं। भगवान जी ने कहा 5 सवेरे 5 शाम को हो गए ना 10। श्री कार द्वारा भगवान जी जा रहे थे, ट्रैफिक में कार रुकी तो वहां कोई सरफ बेच रहा था। भगवान जी ने निजी सेवादार से पूछा ये क्या बेच रहा है, क्या कहता है? भगवान जी ये कहता है 5 सरफ के पैकेट लो तो बाल्टी फ्री। भगवान जी ने फरमाया यही तो हम कहते हैं, हमारे 5 नियम पालन करो, सुख शांति आनंद ये तो मिलेगा ही, लोक परलोक तो सुहेला होगा और भगवान जी हमें सहज झूमे में प्राप्त हो जाएंगे। चाहे कोई तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, सारे कहते तो यही है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये इतने सरल साधन हैं, ये आज के नहीं, रामायण में जो नवधा भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम ने दिया, वो यही 5 नियम है। भिल्ली कहती है कि मैं नीच जाति हूं, अधम हूं, मैं भक्ति की अधिकारी नहीं हूं। जो अपने आप को
अधिकारी मानता है वो अधिकारी नहीं है। जो अपने को भला कहता है वो भला नहीं है। जो अपने आप को ज्ञानी समझता है वो अज्ञानी है। वो कहती है मैं इस योग्य नहीं हूं भगवान जी, पर भगवान जी कहते हैं मैं जाति पाति इसको नहीं मानता, मैं भक्ति का एक नाता मानता हूं और तू भक्ति की अधिकारी है। भगवान जी उसको भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब ये सत्संग का नियम आ गया। संतों का संग, संतों के संग में क्या होगा? भगवान की कथा तो होगी। अब वहां दो अलग अलग बनाए, हमारे भगवान जी ने उसको इकट्ठा सत्संग कर दिया। पहला नियम संतों का संग और कथा प्रसंगा में प्रीति, भगवान की कथाओं में रुचि होना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, कपट तज गान। कि गुरु संतों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन में इसका पालन किया। राजकाज चलाते थे किसके मार्गदर्शन में? महाराज वशिष्ठ के। राक्षसों का नाश किया या उनका उद्धार किया, ताड़का का उद्धार किया विश्वामित्र की आज्ञा से। ताड़का का अपनी तरह से उद्धार किया, अहिल्या का अपने तरीके से, वो भी विश्वामित्र की आज्ञा से। जनकपुरी गए और जंगल में गए, वनों में गए, वहां भी संतों महापुरुषों ने जैसे जैसे निर्देश दिए उनके अनुसार उन्होंने जगत का मंगल किया, सर्वसमर्थ होते हुए भी। तभी तो कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कई कहते हैं कि सुमिरन से ही सब कुछ होता है, फिर 5 नियम किस लिए? आप जैसे खेती करते हैं, मूल रूप से उसमें पानी चाहिए, पर खाद क्यों डालते हैं? खाद भी देनी पड़ती है, पशु पक्षी से रक्षा करनी है, कीटनाशक डालने हैं। ऐसे ये 5 नियम भगवान के सुमिरन में हमें दृढ़ करते हैं। अब जब आरती पूजा करते हैं, दर्शन अपने आप होते हैं। भगवान की याद ही सुमिरन है, सुमिरन भी होता है, सेवा भी आदमी करता है जाके। तो ये सारे नियम जुड़े हुए। छठा क्या है? छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दम क्या है? दमन करना। कभी अपनी इच्छाओं का दमन किया है? मन को मारना। मन को ही अगर खिलाते पिलाते रहेंगे तो मन तो और बलवान होता जाएगा। इसीलिए वो भोजन पे कहते हैं सादा खाओ।
भाई जी ने हमें माल नहीं खिलाया, दही नहीं खिलाई। अरे पहले ही तो माल, इससे तो मन और मोटा होएगा। और शरीर के लिए भी, ये तो आत्मा के लिए, शरीर के लिए भी जो ये आदमी सोचता है ना ज्यादा खाने से, भाई जितनी आपको जरूरत है, जितना आप खाते हो, उससे 50% में चल जाता है काम। वो 50% किस लिए खाते हो? वो डॉक्टरों के लिए खाते हो। जो एक्स्ट्रा खाते हो किस लिए? उसको फिर पचाने के लिए भी कायम चूर्ण खाना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं सबसे बड़ी साधना जो है वो सबसे पहले आहार पे संयम। सातवां क्या है? सातवीं भक्ति, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना, राम में, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। जो संतोष धारण करता है वो हर हाल में सुखी है। जिसको संतोष नहीं, जितना भी मिल जाए वो, उसका दुख कोई नहीं मिटा सकता। और जब हम दूसरों के दोष देखने लगते हैं तो भगवान से और भगवान की भक्ति से दूर होते जाते हैं। जब हम अपने में दोष देखते हैं तो दूसरों के दोष नहीं दिखते। दोष देखने की आदत है तो अपने देखें। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिये हर्ष न दीना। छल से ही, छल को छोड़ देना। भगवान जी को कौन प्रिय हैं? जो छल रहित हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भजन कम कर लो, भक्ति कम कर लो, अगर सरल है, सरल हृदय में भोले भाव मिले रघुराई। अब ये भिल्ली जो थी, रावण कितना ज्ञानी था, और भिल्ली को क्या, वो वेद शास्त्र पढ़ी थी। रावण में ऐसा कोई भी गुण नहीं है संसारी जो रावण में ना हो। और तपस्या भी करी थी उसने, तो अपने शीश काट काट के चढ़ाए। तुम क्या चढ़ा दोगे? 100 रुपए चढ़ा दो, 1000 रुपए चढ़ा दो, पर वो जो तपस्या थी वो समर्पण में, समर्पण भाव से नहीं करी। इसीलिए जो ये 5 नियम हैं, इनमें भी समर्पण होना जरूरी है कि हे भगवान, जो मैं कर रहा हूं आपकी कृपा से, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप शक्ति दो। जैसे भिल्ली ने बेनती की कि मैं अधम हूं, अहंकार को त्याग करके बस पल पल ये कहे, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। भगवान जी फरमाते हैं, नौ महु एक हूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई,
तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामनी, भामनी किसको कहते हैं? भामनी कहते हैं सुंदर स्त्री को। अब भिलनी कोई सुंदर थी? काली कलूटी थी, पर भगवान को प्यारी थी। किस लिए? भगवान ये नहीं देखते शरीर को, ये संसारी उनकी आंखें नहीं होती। संसारी माँ होती है, वो कहती है मेरा बेटा सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है। संत महापुरुष आत्मा को देख रहे हैं, भाई इनकी आत्मा जो है वो बलवान हो रही है, नहीं हो रही। उनको यही चिंता रहती है। जितनी उनको चिंता है उतनी अगर हम अपनी चिंता कर लें तो बेड़ा पार। अब जैसे बाई जी मेरे शरीर की जितनी चिंता करती है, अगर मैं अपनी उतना ध्यान रखूं तो मेरा शरीर ठीक हो जाए, हाँ जी, बलिष्ठ हो जाए। पर महापुरुष जो है वो शरीर की भी चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी तो ऐसे दयालु हैं, तभी तो जब पंचम पातशाही भगवान जी दोनों कर कमल से आशीर्वाद देते, तो उसका क्या अर्थ? एक हाथ इस लोक के लिए, भाई लोक में भी हमारे जो प्रेमी हैं वो सुखी रहे, आनंदित रहे, उनको कोई कमी ना, और उनका परलोक भी सुहेला। माता पिता हमारे इस लोक की खुशी चाह सकते हैं, मिले ना मिले वो अलग बात है। पर वो गुरु महाराज जो हैं वो हमारे यहाँ के भी अनेकों दुख काट देते हैं। जो दुनिया में दुर्लभ है, अप्राप्य है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हम इस योग्य हैं, सब कुछ वो अपने भक्त को बिना मांगे दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के जो दुनिया के पीछे दुनिया को खुश करने में लगा है, उसको तो बस उसका तो भगवान ही मालिक है। नहीं तो ऐसे गुरु महाराज जी की ऐसी इस घोर कलयुग में ऐसी कृपा बरस रही है कि सहज नियम है, ना जंगल में जाना है, ना कोई साधना, 5 नियम आसानी से कर सकते। तो जो 5 नियमों की पालन करता है, भगवान जी ने उसको गारंटी दे दी है। कोई ऐसे संसार में गारंटी लेता है? डॉक्टर के पास जाओ, वो यही कहते हैं जी हमारा तो यही काम है, हम तो अपनी तरफ से इलाज करते हैं। बाई जी कोई डॉक्टर को कहती है गारंटी है जी, उस दिन आया एक, वो दवाइयां देता है, तो उसने कहा जी हम तो ये कर्तव्य पालन कर सकते हैं। पर सतगुरु महाराज जी एकमात्र ऐसे दयालु हैं, वो लोक की भी गारंटी लेते हैं, परलोक की। बस सिर्फ ये है 5 नियम करने। और भजन सुमिरन के लिए गुरु महाराज जी ने ये फरमा रखा है कि भाई 2 घंटे भजन करना, और एक बार में नहीं बैठ सकते, आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट, जैसे जिसको टाइम मिले। तो ये हमारे बड़े भाग हैं कि हमें ऐसा सच्चा दरबार मिला है, भक्ति के ऐसे साधन मिल गए हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जैसे भगवान जी हमारी भलाई चाहते हैं, हमें खुश प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो हम जो ये 5 नियम समर्पण भाव से, सच्चे हृदय से परिपालना करेंगे तो हमारा लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि।